ओम साई राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज का वीडियो साईं बाबा का चमत्कार सुन के आप लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे, और जिनको यकीन नहीं है साईं बाबा पे वो भी आज के बाद यकीन करना शुरू कर देंगे। इसलिए प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को। और ये व्यूज़ तो है, मेरी 2 साल की बेटी का बर्थडे मनाने गई हूँ नैनीताल, उस सीन का। तो इस सीन का आप लोग एंजॉय कीजिए। बाकी कहानी मैं बता रही हूँ कि 2 साल पहले कोरोना के टाइम पे जब लॉकडाउन हुआ था तब मेरी डिलीवरी हुई, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, और साईं बाबा ने आके सच में बहुत ज़्यादा चमत्कार किए। जैसे कि आप लोग जानते हैं पूरा ही बंद हो गया था। मेरा डिलीवरी 30 अप्रैल को हुआ और 20 मार्च को मैं एम्स हॉस्पिटल दिल्ली के लास्ट ट्रीटमेंट मेरा हुआ था। उसके बाद मैं बिल्कुल भी हॉस्पिटल नहीं जा पाई, और बीच में एक सवा महीना मैं बहुत परेशान रही, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं लास्ट के दिनों में उल्टा डॉक्टर ज़्यादा बुलाते हैं, वीकली बुलाते हैं। लेकिन मेरा उल्टा हो गया, मैं बिल्कुल भी किसी भी डॉक्टर के पास नहीं गई। और जो भी एम्स के डॉक्टर ने इमरजेंसी नंबर दिया हुआ था कि कभी कुछ हो तो कॉल कर लिया करना, लेकिन लॉकडाउन की वजह से और डॉक्टर लोग की अलग अलग ड्यूटी होने की वजह से वो नंबर नहीं लग रहा था। मैं बार बार उस पे फ़ोन करती थी, ट्राई करती थी, जानकारी लेने के लिए पूछती थी कि कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन कोई भी फ़ोन नहीं उठाते थे, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि अब क्या होगा। मेरे कुछ रिलेटिव लेडीज़ लोग बोलती थी कि कोई नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल में करवा लीजिए, आपने लाखों रुपए किस लिए कमाया है, एम्स का चक्कर छोड़ दीजिए और प्राइवेट में करवा लीजिए। फिर मैं उनसे यही कहती थी कि आपको पता है कि मेरा ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल से ट्रीटमेंट होके कंसीव हुआ है। 17 साल का गैप है मेरी दोनों बेटी में, तो एम्स के डॉक्टर ही ज़्यादा अच्छे से मेरा डिलीवरी करवा सकते हैं। प्राइवेट में मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। और फिर मैं उन लेडीज़ से क्या कहती कि भाई, अगर काम जॉइंट का है, बिज़नेस जॉइंट का है, तो वो उन टाइम पे भी मुझे एहसास दिला रहे हैं कि अपना इनकम से आप इलाज क्यों नहीं करा लेते, आप कमाए किस लिए। अरे भाई, वो तो मैं सब करवा ही लूँगी, आखिर कंसीव किया, ट्रीटमेंट किया, जो भी खर्चा हुआ वो सब तो मैं अपने ही बल पे की ना। तो ऐसा नहीं है, अगर एम्स में डिलीवरी नहीं होता तो मैं प्राइवेट में करवाती ही करवाती। लेकिन जो लेडीज़ मुझे सलाह दे रही थी, आपको हैरानी होगी, उनका पूरा डिलीवरी, उनका जो भी खर्चा है, वो जो भी है उनका जॉइंट से ही हुआ था। लेकिन मुझे सलाह दे रही थी पर्सनल खर्चा करके डिलीवरी करवा लो। कोई बात नहीं जी, सलाह के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं बस थोड़ी सी भटक गई थी, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है कि आप मुंह पे जवाब नहीं दे सकते हैं, लेकिन सच में दिल में रह जाती है कि पता नहीं, इंसान खुद करते कुछ है और लोगों को सलाह कुछ और देते हैं। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं, आज तो मैं बताने जा रही हूँ साईं बाबा की कृपा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, टीवी में देख के और हैरान होती थी कि सारा मतलब रास्ता बंद, कोई गाड़ी नहीं जा सकती, कहीं से कुछ नहीं हो सकता। बहुत ज़्यादा परेशान थी, यहाँ तक कि मैं साईं बाबा का व्रत रखती थी। और लास्ट का उद्यापन भी इसी लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पाया, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि उद्यापन में खाना खिलाया जाता है, लेकिन जब कोई लोग ही ना हो, हम किसी को खिला ही नहीं सकते बाहर जाके, तो खाना बना के कोई फ़ायदा नहीं है। तो उद्यापन भी नहीं हो पाया, तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा,
डिलीवरी के टाइम पे, या ये जो बीमारी इतना भयानक है हम लोग के साथ क्या होगा। डर तो बहुत लग रहा था, माहौल ही ऐसा था कि अगर कोई कुछ उल्टा सीधा सलाह भी देते थे, बोलते भी थे, तो जवाब भी देने में नहीं बनता था कि पता नहीं कि हमें किससे कब हेल्प की ज़रूरत पड़ जाए। और बस यही सब मन में लेके बहुत परेशान थी कि अब क्या होगा, क्योंकि मेन जो एम्स के डॉक्टर से मेरी कोई बात ही नहीं होती थी। अब आ रही है देखिए चमत्कार की बातें। अचानक एक दिन थर्सडे में एम्स के डॉक्टर का फ़ोन आ गया। मतलब मैं हैरान हो गई जब उन्होंने फ़ोन किया, बोली कि मैं एम्स की डॉक्टर बोल रही हूँ, और बहुत मैं ज़्यादा हैरान हो गई। और फिर उन्होंने सारा डिटेल मेरे से पूछा, और फिर टाइम दे के पूछा अगर आसपास में कहीं वेटिंग मशीन है, बीपी मशीन है, शुगर है मशीन, जो भी है वो सारा चीज़ आप मुझे बताओ कि आपका क्या है पोजीशन बीपी का, शुगर का। और वो सारे मेरे घर में ही मशीन था, हस्बैंड को प्रॉब्लम है इसकी वजह से, तो वो मैं सारा उनको रिपोर्ट चेक करके भेज दी थी व्हाट्सएप से। और फिर उन्होंने मुझे टाइम दे दिया डिलीवरी का कि इस दिन आप आ जाना, और अगर बीच में ज़रूरत हुआ, पेन हुआ या कोई चीज़ की कोई भी दिक्कत हुआ आधी रात में भी, तो आप बेझिझक बिना कॉल किए एम्स में सारे पेपर लेके आ जाना, आपका डिलीवरी यहाँ पे आराम से हो जाएगा। और आप यकीन मानिए, जो उन्होंने कॉल किया वो भी थर्सडे साईं बाबा के दिन में, और आप यकीन कीजिएगा जो डेट उन्होंने मुझे दिया वो भी थर्सडे 30 अप्रैल साईं बाबा के दिन। तो यकीन मानिए कि अब मुझे बताइए कि कैसे ना मैं मानूं कि ये साईं बाबा का ही चमत्कार है, जो बिल्कुल कोई रास्ता नहीं था, कोई नंबर नहीं मिल रहा था, और एम्स के इतने बड़े हॉस्पिटल से कॉल आ गया, और मैं बड़े आराम से चली गई, और वहाँ पर मेरा बहुत ही आराम से डिलीवरी हो गया। सब साईं बाबा की कृपा है। वीडियो बनाने का यही मकसद है कि बस ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, वो ज़रूर चमत्कार करेंगे, बस अच्छे कर्म करते रहिए।